और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कर्नाटक से बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत, बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे बड़े दावेदार। जी हां मित्रों, अब तक के सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस बनी किंग। भारतीय जनता पार्टी ने कबूल करी अपनी हार। दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव की लगभग सभी सीटों पर चुनाव के रुझान आ चुके हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए परिणाम के मुताबिक कर्नाटक में पिछले 38 सालों का ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ट्रेंड के अनुसार एक बार फिर से कर्नाटक राज्य में सरकार बदल रही है। रुझानों ने कांग्रेस की सबसे बड़ी बढ़त मनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अनुसार कुल 224 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की आवश्यकता होती है। और अब तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में 224 में से 137 सीटें आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में गई है। भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें और जेडीएस को 21 सीटें, जबकि 4 सीटों पर किसी अन्य पार्टी की जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब तक के जो ये आंकड़े हैं ना, वो दोस्तों संभावित आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्योंकि 137 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह से जो चुनावी आंकड़ा दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर एक बार फिर से दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार करीब होती हुई नजर आ रही है। और चलिए जानते हैं मित्रों, कांग्रेस की इस जीत होने की बड़ी खुशी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का क्या कहना है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक में गरीब लोगों ने 60 गांठ वाले पूंजीपतियों को हरा दिया है। हमने ये लड़ाई नफरत के सहारे नहीं लड़ी थी। सबसे पहले मैं कर्नाटक के हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई और हमने प्यार से ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटक ने एक बार फिर से दिखा दिया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत के बाजार बंद हुए हैं और मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। यह कहना है हमारे माननीय राहुल गांधी का। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के बेटे और कांग्रेस के नेता यतींद्र सिद्धार्थ मैया का कहना है कि एक बेटे के रूप में मैं चाहता हूं कि वह यानी कि उनके पिता सिद्धार्थ मैया एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, और एक नागरिक के रूप में मैं ये चाहता हूं कि वह सीएम बने, क्योंकि इस जीत में उनका सबसे बड़ा योगदान भी है। हालांकि दोस्तों मुख्यमंत्री पद का अभी क्लियर और स्पष्ट रूप से नाम सामने नहीं आया है। और वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि हम चुनाव जीते हैं तो दोस्तों कर्नाटक में बजरंग दल बैन किया जाएगा। उनका कहना है कि यह असर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का है। कर्नाटक की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिला है, सारे सूफी संतों का आशीर्वाद भी हमें मिला है। आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों पर 10 मई के दिन मतदान हुआ था। हालांकि इस बार के चुनाव में 73.19% मतदान हुआ, जो कि 2018 के मुकाबले करीब 1% कम रहा था। वहीं मित्रों एग्जिट पोल की भी अगर बात करें ना, तो एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को ही बहुमत बताया था। एक सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया था और 6 सर्वे में से 4 सर्वे में कांग्रेस की सरकार का दोस्तों एग्जिट पोल के अंतर्गत भी सरकार बनने का ही बहुमत दिया था। तो इस तरह से मित्रों कर्नाटक की जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी है। और वहीं आपको बता दें जीत के तुरंत बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस की जीत खुद कांग्रेस की नहीं बल्कि जनता की जीत है। जनता ने एक बार फिर से भ्रष्ट सरकार को हराया है। हमें आगे बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ वादे निभाने हैं। हमारी 5 गारंटी जो हमने जनता से करी थी ना, वो हम बहुत ही जल्द पूरी भी करेंगे। और वहीं कर्नाटक में अगर मुख्यमंत्री पद की बात करें तो डीके शिव कुमार या सिद्धार्थ मैया दोनों का ही नाम अभी तक सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस आला कमान पर इसका फैसला छोड़ दिया जाएगा। सभी विधायकों का यही कहना है कि दोस्तों आला कमान के द्वारा जो भी डिसीजन होगा ना, वो सभी को मंजूर भी होगा। हालांकि आप कर्नाटक के लिए दोस्तों किस उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद की कमान पर बैठना देखना चाहते हैं, एक बार आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।